विधान है वो सबके लिए जैसा चल रहा है। योगियों की जो आयु बढ़ती है उसमें श्वास के ऊपर है, श्वास हम कम खर्च करते हैं तो आयु बढ़ जाती है। अर्थात प्रत्येक दिन के लिए परमात्मा ने, प्रकृति ने एक व्यवस्था दे रखी है कि औसतन रूप में 21,672 श्वास एक दिन की खर्च करने के लिए साधारण रूप में है। कुछ लोग इसमें बचा लेते हैं, कुछ लोग इसको ज़्यादा खर्च करते हैं। आपको आपके अकाउंट में इतना बैलेंस है, आपने एक एवरेज निकाल लिया कि इतना रोज़ खर्च करें तो हमारे इतने सालों तक भी ये चल जाएगा। अगर आप उसमें से ज़्यादा खर्च करते हो तो जल्दी ख़त्म हो जाता है, और अगर कम खर्च करते हो तो आगे तक जा सकता है। इसी प्रकार से आयुष जो है वो श्वास में दी गई है। इसीलिए इंसान कहते हैं ना कि वो अपनी श्वास पूरी कर रहा है। कोई मरणासन स्थिति में पड़ा हुआ है तो लोग कहते हैं कि अभी वो श्वास पूरी कर रहा है, मतलब उतनी श्वास उसकी अभी बाकी है और उसको वो पूरा कर रहा है। तो यहाँ ये जो सरभंग जी हैं ये योगी महापुरुष हैं, और इन्होंने श्वास के द्वारा ही अपने आयुष को रोक रखा है, मतलब आगे नहीं, काल को नहीं बढ़ने दे रहे हैं। जब भगवान श्री राम आए, भगवान श्री राम का साक्षात्कार हुआ तो उनको बहुत बहुत आनंद हुआ, और इन्होंने जितना भी जप तप इत्यादि शुभ कर्म किया था वो भगवान के लिए समर्पित कर दिया। और इसके बाद उनको लगा कि अभी तक मैं जो मोक्ष की भावना रखता था, अर्थात ब्रह्म में लीन हो जाने की जो भावना रखता था, वो बेकार है। ये जो सगुण साकार परमात्मा का स्वरूप है, इसकी भक्ति करने जैसी है, और अर्थात मोक्ष सुख उनको तुच्छ दिखाई देने लगा, और उन्होंने भगवान से भेद भक्ति का वरदान ले लिया। ताते मुनि हरि लीन न भय, इस कारण से मुनि जो हैं भगवान में लीन नहीं हुए, और भेद भक्ति के कारण वहाँ तो गए अपने, फिर उसके बाद दूसरा जन्म लेके फिर भगवान की भक्ति। माता सबरी जी जो हैं वो शुरू से लेके अंतिम तक भक्ति मार्ग में आगे बढ़ती रही, भक्ति मार्ग में। और भक्ति मार्ग में बढ़ने के बाद जब भगवान श्री राम आए तो भगवान श्री राम की सेवा की, और सेवा करने के बाद भगवान श्री राम ने उनको नवदा भक्ति का उपदेश दिया। उसके बाद भगवान से वो निवेदन करती हैं कि आप थोड़ी देर यहाँ रुकें, जब तक मैं तो शरीर छोड़ के आप में लीन ना हो जाऊँ। और ऐसा ही हुआ, माता सबरी ने योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर का त्याग किया और भगवान में लीन हो गई। अब जिसने जीवन पर्यंत भक्ति की है और वो अंतिम समय भगवान में लीन हो रहा है, और वो जीवन पर्यंत जो भगवान में लीन होने की चेष्टा कर रहे थे वो भक्ति का वरदान ले रहे हैं। तो ये ऐसा समझ में आता है कि माता सबरी ने भक्ति के अंदर बहुत से ऋषि महर्षियों की स्थिति देखी, उनमें एक ईर्ष्या पैदा हो गई कि माता सबरी जो हैं इतना भक्ति में आगे क्यों बढ़ रही हैं। जब भगवान श्री राम आए और ऋषियों के आश्रमों पे ना जाके माता सबरी के ही कुटी पे गए तो भी उनको ऐसा लगा कि हम सब इतने अधिकारी हैं, योग्य हैं, हमारी कक्षा सबरी से अच्छी है, फिर भी भगवान वहाँ जा रहे हैं। और माता सबरी का पहले बहुत अपमान भी किया था ऋषि में, क्योंकि ये सब तपस्वी जो हैं अहंकार से भरे हुए कि हमने इतनी तपस्या कर रखी है, हम बहुत ऊंची स्थिति में हैं। तो माता सबरी का बहुत अपमान हुआ। माता सबरी क्या करती थी कि जब ऋषि महर्षि अपने स्नान इत्यादि के लिए जाते थे तो उनके आसन वगैरह के आसपास सफाई कर देती थी, कुटी की सफाई कर देती थी, वहाँ उनके योग समधा काष्ठ इत्यादि ला के रख देती थी। तो ऋषियों को लगता था कि हमारी तपस्या को कोई छीन रहा है, सेवा जो भी करता है तो उसका जो तपस्या है वो ही उसको मिल जाती है। इसीलिए सेवा जो है हमारे यहाँ बहुत ऊंची चीज़ कही जाती है। आप देखेंगे कि
36,000 वर्ष तक हिरण्यकशिपु ने तपस्या की और अमर होने के लिए वरदान चाहता था, परंतु नहीं मिल सका। रावण ने 10,000 वर्ष तपस्या की और वो भी अमृत को चाहता था, परंतु उसको भी अमृत की प्राप्ति नहीं हो सकी। हनुमान जी महाराज ने भगवती सीता जी के पास भगवान श्री राम का संदेश पहुंचाया और माता जी प्रसन्न हो गई सेवा से, और सेवा से प्रसन्न होकर कहा अजर अमर गुणनिधि, आप अजर अमर हो गए। तो जो वस्तु तपस्या से हजारों वर्षों की तपस्या से नहीं प्राप्त हो सकती, वो सेवा से सरलता से मिल सकती है, सरलता से मिल सकती है। तो ऋषि महर्षि सोचते हैं कि ये सब कोई हमारी तपस्या को छीन रहा है सेवा करके, तो वो छिपके देखते हैं तो माता सबरी को पा लेते हैं कि ये सबरी ही करती है। तो उन्होंने फिर उस पर बहुत प्रतिबंध लगा दिए कि पंपा सरोवर में नहीं जाओ, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा। और उधर क्या परिणाम आया कि पंपा सरोवर का पूरा जल जो है दूषित हो। जब माता सबरी ने वहाँ जाना बंद किया तो भक्त का अपमान हुआ, जैसे मीरा का अपमान हुआ मेवाड़ में, तो मेवाड़ बर्बाद हो गया। जैसे ही मीरा जी मेवाड़ को छोड़ के वृंदावन की तरफ प्रस्थान करेंगे, पहले वृंदावन नहीं है, बाद में द्वारका नहीं है, और द्वारका में ही उन्होंने शरीर का प्रारंभ पूरा किया। तो जब मीरा जी का अपमान हुआ और वो मेवाड़ को छोड़ के चली गई, तो मेवाड़ बर्बाद होना शुरू हो गया। उसी समय से तो भक्त का अपमान जब भी होता है तो भगवान उसको सहन नहीं कर पाते, और इधर सबरी जी का अपमान हुआ तो प्रकृति या परमात्मा उसको सहन नहीं कर पाते। तो वो सब जल जो है जहाँ प्रतिबंध लगाया था वो जल दूषित हो गया, उसमें ऋषि महर्षि भी स्नान नहीं कर सकते। मतलब इतना प्रदूषित जल हो गया कि उसमें स्नान नहीं कर सके। अब सब ऋषियों ने भगवान से निवेदन किया कि प्रभु आप पधारे हैं, इस जल को तो कम से कम शुद्ध कर दीजिए आप। भगवान ने कहा कि माता सबरी का चरणोदक उसमें ले जाके छोड़ो, या माता सबरी के चरण उसमें धोए जाएं तो वो ठीक हो जाए। अब वो सब ऋषि करते क्या, भगवान कह रहे हैं ऐसा भी, और जल उनको साफ चाहिए ही, दोनों बातें हैं। एक उनकी मजबूरी भी है कि बिना शुद्ध जल के वो रह नहीं सकते, वही पंपा सरोवर का पवित्र जल चाहिए उनको। फिर वैसा ही किया गया और वो जल एकदम माता सबरी का चरण स्पर्श करने मात्र से शुद्ध पवित्र हो गया, क्योंकि भगवती आदिशक्ति जगदम्बा जो है वो भगवान की इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति को देखती रहती है। मतलब भगवान क्या चाहते हैं और तो वो तत्काल वो क्रिया शक्ति जो है उसको क्रियान्वित कर देती है। और जो भगवान की इच्छा होती है उसको तत्काल ही क्रिया शक्ति जो है क्रियान्वित कर देती है। दोनों का बहुत, ये आदिशक्ति जो है भगवती भगवान के साथ ही जुड़ी हुई है, कहियत भिन्न न भिन्न, अभिन्न है भगवान। तो वो भगवान की इच्छा देखा करती है कि भगवान की क्या इच्छा हो रही है, वैसा ही वैसा। अगर भगवान की इच्छा है किसी भक्त के यहाँ कृपा करके द्रव्य भर देना, तो वो द्रव्य शक्ति जो है लक्ष्मी वो द्रव्य भर देगी। मतलब भगवान की जो इच्छा होती है ये वो क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, द्रव्य शक्ति सब कार्य करा करती है। भगवान के सिर्फ इच्छा, इसीलिए जो भक्ति मार्ग है उसमें केवल भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा होती है, और भगवान तो सदैव प्रसन्न है। परंतु जब हम भगवान के सेवा में अपने आप को समर्पित करते हैं, भगवान को लगता है कि ये इस प्रकार से, इस भाव से मेरे सेवा कर रहा है, हमेशा मेरा ख्याल रखता है। फिर अभी ठाकुर जी को भूख लगी होगी, अभी ठाकुर जी को स्नान करना है, अभी ठाकुर जी को विश्राम करना है, आदि आदि। तो भगवान भी फिर उसका वैसा ही ख्याल करने लग जाते। तो माता सबरी जी ने अपने जीवन में देखा कि ये मेरे कारण और मेरी भक्ति के कारण इन ऋषि महर्षियों को बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी। उनको ऐसा नहीं लगा इन्होंने मेरे को तकलीफ दी है, ये भक्त की एक विचारधारा है। भक्त कभी भी दूसरे में दोष दर्शन नहीं करता, तो वो अपने अंदर ही कमियां खोजता है। हमारे अंदर कोई ऐसी कमी रही तो माता सबरी यही विचार करती हैं कि ये सब मेरे कारण ही
ये सब परिणाम आया है। और बस फिर उन्होंने कहा कि अब भक्ति को विश्राम देना चाहिए, भगवान में लीन हो जाना चाहिए। इसलिए माता शबरी जो हैं भगवान में लीन हो गई। और ये जो तीसरा हरि का रूप धारण किया, और ये गीत देह तज धरी हरि रूपा, ये गीधराज जटायु जो वैसे जिस समय भगवान श्री राम पंचवटी में पहुंचे तो गीधराज जटायु से गीधराज से भेंट भई, बहुविधि पीड़ित बढ़ाई। तो भेंट हुई तो गीधराज ने अपना परिचय दिया कि हम आपके पिता श्री महाराज दशरथ से मित्र भाव से रहते थे, और तो जब संकट आता था तो भगवान श्री राम को लगा कि अगर हमारे पिता श्री के ये मित्र हैं तो हमारे लिए पिता के तुल्य हैं। तो भगवान श्री राम उनको पितृतुल्य मानते थे। और गीधराज जटायु जो हैं एक बहुत बड़ा महावट था वहाँ, उस महावट के ऊपर निवास करते थे। उनकी दृष्टि, गीधों की दृष्टि जो होती है ना, बहुत तीक्ष्ण होती है, बहुत पैनी होती है। गीधराज जी भगवान के जो चरण चिन्ह कोमल भूमि में अंकित हो जाते थे तो उनका ध्यान किया करते थे। ये जिस समय रावण ने जटायु जी के पंख काट दिए तो सुमरत हरि चरण रेखा ऐसा आया है कि तो भगवान के चरणों के चिन्हों का वो ध्यान करने लगे। नहीं तो आप सोचिए, पक्षी के जो प्रधान पंख हैं वो काट दिए जाएं तो उसको असह्य पीड़ा होती है, बहुत भयंकर दुख होता है, बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। उसमें उसका किसी तरफ भी मन नहीं लग सकेगा, परंतु वो भगवान के चरण चिन्हों का ध्यान करते हुए प्राण को रख सके। और उनका यही विचार था कि एक बार भगवान श्री राम वहाँ पहुँचे और भगवान श्री राम को रावण का कुकृत्य का संदेश दे दिया